ने विश्व विनाश का ऐलान लेकिन कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट यानी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। मेदवेदेव ने कहा है कि अमेरिका रूस को हराने का प्लान बना रहा है, लेकिन हार का खतरा हुआ तो न्यूक्लियर प्रहार तैयार है। रूस की स्टार्ट संधि खत्म करने का मतलब है अपने 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम रूस कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका से ब्रिटेन तक हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन के टारगेट फिक्स हो चुके हैं और अमेरिका का डिफेंस प्लान भी एक्टिवेट हो गया है। देखिए क्या है पुतिन का न्यूक्लियर प्लान और दुनिया पर क्यों 12,000 न्यूक्लियर बमों का खतरा गहराता जा रहा है। TV9 बीते कुछ दिनों से जिस विश्व विनाशक न्यूक्लियर खतरे के बारे में दुनिया को आगाह कर रहा है, उस खतरे के वास्तविकता में बदलने का डर अब चरम पर है। यह आशंका सच होती दिख रही है कि रूस अब युद्ध में न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इक्कीस फरवरी को ड्यूमा के मंच से पुतिन ने न्यू स्टार्ट संधि के खात्मे का ऐलान कर दिया। Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. पुतिन ने जो कहा है उसका मतलब विश्व विनाश हो सकता है, क्योंकि इसी मंच से पुतिन ने कहा है कि अमेरिका रूस को युद्ध में हराना चाहता है और रूस की हार का मतलब होगा विश्व विनाश। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने विश्व विनाशक चेतावनी जारी कर दी है। मेदवेदेव ने कहा है कि अगर अमेरिका रूस को हराना चाहता है तो वैश्विक संघर्ष तय है। रूस अपनी रक्षा के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल करेगा, फिर चाहे न्यूक्लियर हथियार ही चलाने पड़े। अब यह आशंका गहराने लगी है कि रूस कभी भी न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकता है। क्योंकि पुतिन ने अपने रक्षा मंत्रालय और रोसएटम को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। रूस की न्यूक्लियर टेस्ट साइट नोवाया जेमेलिया पर न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रूसी न्यूज एजेंसी टास के हवाले से खबर है कि नोवाया जेमेलिया न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर हलचल बढ़ गई। रूसी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन के न्यूक्लियर टेस्टिंग आदेश का निश्चित तौर पर पालन होगा। अधिकारी के मुताबिक नोवाया जेमेलिया न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जरूरत पड़ने पर मिनटों में न्यूक्लियर टेस्ट किया जा सकता है। 21 सितंबर 1955 से 24 अक्टूबर 1990 तक नोवाया जेमेलिया साइट पर रूस कुल 130 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। 88 टेस्ट हवा में किए गए, 3 न्यूक्लियर टेस्ट पानी के नीचे और 39 न्यूक्लियर टेस्ट जमीन के नीचे किए जा चुके हैं। एक बार फिर नोवाया जेमेलिया साइट तैयार है। पुतिन के आदेश और मेदवेदेव की धमकी के बाद अमेरिका से ब्रिटेन तक दहशत का माहौल है। पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि फ्रांस और ब्रिटेन भी रूस के निशाने पर हैं। Ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против нас. Они же тоже направлены против России. Последние заявления их лидеров это только подтверждают. Послушайте. Не учитывать этого мы просто не можем, не имеем права.
Особенно сегодня. रूस के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती हो चुकी है, टारगेट तय हो चुके हैं, दुनिया डर और विनाश के घेरे में है। पुतिन के ऐलान के बाद ड्यूमा में स्टार्ट संधि को खत्म करने का बिल पेश किया जा चुका है। स्टेट ड्यूमा के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोदिन ने कहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन का जो ड्यूमा में बिल है वो पारित हो चुका है। स्टार्ट संधि के खत्म होने का मतलब है परमाणु हथियारों पर कोई नियंत्रण नहीं। रूस जितने चाहे उतने हथियार लॉन्चर्स पर तैनात कर सकता है। यही दुनिया के डर की वजह है और तीन मोर्चों से रूस को मनाने की तैयारी हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखने के लिए रूस के साथ चर्चा के लिए तैयार है। यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि पुतिन को संधि स्थगित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि पुतिन का स्टार्ट संधि स्थगित करना दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी खत्म करने का मतलब है दुनिया में एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ छिड़ जाना। स्टार्ट संधि के तहत रूस और अमेरिका 700 स्ट्रैटेजिक लॉन्चर रख सकते हैं, साथ ही 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड ऑपरेशनल रख सकते हैं। इस संधि के खत्म होने के बाद रूस जितने चाहे उतने हथियार तैनात कर सकता है, नए न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। रूस के स्टार्ट संधि स्थगित करने के बाद दुनिया में न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया और ईरान पहले ही न्यूक्लियर हथियार डेवलप करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा बाकी देश भी न्यूक्लियर वॉरहेड की प्रोडक्शन में जुट सकते हैं। फिलहाल तो रूस के हथियार ही दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 2022 में पुतिन के पास 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड थे, जबकि अमेरिका के पास 5,428 न्यूक्लियर वॉरहेड थे। दोनों देशों के पास दुनिया के करीब 90% परमाणु हथियार हैं। ये हथियारों की अनुमानित गिनती है। असल में किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, ये सही गिनती कोई नहीं जानता। दुनिया इस वक्त क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से भी बड़े बारूद के ढेर पर बैठी है। अगर रूस के विनाशक हथियार चले तो पूरी धरती के अस्तित्व पर ही खतरा खड़ा हो जाएगा। प्लैनेट अर्थ तबाह हो सकता है। प्रिंसटन साइंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी नाम की एक संस्था ने अनुमान जताया है कि रूस और अमेरिका दोनों तरफ से पहले न्यूक्लियर वार्निंग अटैक हुए तो दोनों हमलों में करीब 30 लाख लोग कुछ ही मिनट में मारे जाएंगे। इसके बाद टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्ध शुरू हुआ तो दोनों ओर से 400 टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड सैन्य ठिकानों पर चलेंगे और 26 लाख लोग मारे जाएंगे। इसके बाद न्यूक्लियर काउंटर फोर्स से अटैक शुरू होंगे और पहले हमले से अब तक शुरुआती 45 मिनट में कुल 34 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। इसके बाद रूस और नेटो को काउंटर वैल्यू प्लान एक्टिवेट करना होगा। बड़े शहरों पर न्यूक्लियर वॉरहेड गिरेंगे। इन हमलों में 8.5 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। इस तरह 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई गई। ये सिर्फ एक अनुमान है। परमाणु हथियार चले तो विनाश इससे कहीं ज्यादा भयावह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।